अस्सलामुअलैकुम। फ़ाज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी आसान रेसिपी आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं कैरी के पापड़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया था कैरी का ज़बरदस्त सा जैम भी, तो वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी और मज़ेदार सा बना था और ये भी बहुत ज़बरदस्त और यमी यमी से बनने वाले हैं हमारे कैरी के पापड़। तो जनाब इसे देख लीजिए, बनाना इंतहाई आसान है। उसके बाद इसे आपने धूप में और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर रख कर इसको जो है वो सुखा लेना है। इस तरह से ये बन के तैयार होंगे और इंतहाई मज़ेदार हैं और ये वज़न भी कम करेंगे। तो जनाब यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो कैरियाँ। इसकी हम कटिंग कर लेंगे कैरीज़ की और छिलके तमाम इसके उतार लेंगे और उसके बाद हम इसकी अंदर वाली गुठली भी जो है वो निकाल देंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे और मसाले वग़ैरह शामिल करेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको बीच से खोल के इसकी ये चीज़ भी आपने निकाल कर फेंक देनी है, इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम इसके क्यूब से बना लेंगे और फिर हम इसको करेंगे तैयार। तो झटपट ये तैयार हो जाएगी और बस आपने इसे डेली बेसिस पर धूप में सुखाना होगा। 4 से 5 घंटे आप 3 दिन तक इसको धूप में रखेंगे और जब धूप चली जाएगी तो फिर रूम टेम्परेचर पर। तो तमाम कटिंग इस तरह से हो चुकी है। अब हम इसको पैन में डालेंगे और आधा किलो कैरी को काट कर मैंने पैन में डाल दिया है। उसके बाद 1 से 2 गिलास आपने पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद 15 से 20 मिनट आपने इसको पकाना है। तो ये इस तरह से थोड़ी घुल से जाएंगी। तो जनाब इसको फिर हम कर लेंगे मैश ताकि इसका मज़ीद गूदा जो है हम इजीली छान सकें और इस्तेमाल कर सकें। तो ये देखें, मैंने इन्हें मैश कर लिया है। अब हम इनको छान लेंगे, एक बर्तन रखेंगे उस पर जाली और ये तमाम मिक्सचर इस पर डालकर हम इसको प्रेस करते जाएंगे। अगर आपका ये मिक्सचर निकलने में मुश्किल करे तो आप हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि इजीली आप तमाम का तमाम निकाल सकें। और इसके बाद वही पैन है, इसमें मैंने वापस ये डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे है मेरे पास आधा कप चीनी, वो मैंने शामिल कर दी है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक, काला नमक 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ही हम काली मिर्ची शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और फिर मज़ीद 4 से 5 मिनट इसको खुश्क करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, मैंने इसमें हरा रंग शामिल कर दिया है 1/4 टीस्पून और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 1-2 मिनट पकाएंगे, खुश्क करेंगे थोड़ा सा और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इसमें परफेक्ट रहेगी। अगर आप कम यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। इसे हम खुश्क करेंगे और साथ ही हम जिस भी बर्तन में इसको जमा के डालना चाह रहे हैं उस पर हम ऑयलिंग कर लेंगे। तो जनाब मैंने इस पर ऑयलिंग कर ली है ट्रे में और एक गोल ट्रे में भी मैं इसको अलग से जमाऊँगी, तो उसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे। तो ये हो गई है रेडी हमारी ट्रे। इस पे हम मिक्सचर डालेंगे और अब हम दूसरी ट्रे पर भी इजीली ऑयलिंग कर लेंगे। तो जनाब ये हो गई हैं दोनों ट्रे तैयार हमारी और मिक्सचर भी हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है क्योंकि ये हो गया रेडी। अब मैं इसको बताती हूँ आपको चेक करवा कर कि ये इसके बिल्कुल आपको देखने का क्या तरीका है। तो जब आपका एक तार का शीरा बन जाए तो समझें कि ये तैयार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला भी हमने नहीं डालना। ये देखें, एक तार का शीरा आसानी से बन रहा है। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको डाल लिया था जग में ताकि मैं ईज़िली आपको दिखा सकूँ, ईज़िली जो है मैं इसको मूव कर सकूँ। तो जनाब इसको हम फैला देंगे। मैं एक पापड़ थोड़ा सा बारीक बना रही हूँ और दूसरा जो हम ट्रे में डालेंगे वो थोड़ा मोटा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से बता देती हूँ कि आप इसको रोज़ाना 3 दिन तक 4 से 5 घंटे आप इसको धूप में रखेंगे मलमल का कपड़ा डालकर और उसके बाद जब धूप चली जाएगी तो फिर आपने इसको रूम टेम्परेचर यानी कि पंखे की हवा में रखना है 3 दिन। इसी तरह से जब आप 3 दिन करते जाएंगे धूप में और पंखे में, धूप में और पंखे में, तो ये
ज़बरदस्त सा आपके पास जो है वो पापड़ सूख के तैयार हो जाएगा। और फिर मैं आपको इसकी कटिंग वगैरह ये सब चीज़ें भी दिखाऊंगी। तो आपने इसको पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से नोट करना है, बनाना है। कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप बनाएंगे और इसे खाएंगे तो ये इतना यमी है कि आप इसको मज़ीद बार बार बनाने में इंटरेस्ट रखेंगे और आप बार बार इसको बनाएंगे, खाएंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है। साफ़ सुथरा घर की चीज़ें होती हैं तो फिर वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा मोटा जमाया है। अब हम इसको जमाएंगे और फिर आपसे मिलेंगे तकरीबन 3 दिन बाद। तो जनाब 3 दिन हमारे हो चुके हैं और आप चेक कर लीजिए ये सूख गया है। कितना गीला गीला था जब मैंने इसको इसमें डाला था। 3 दिन मैंने इसको सुखाया है। आप भी इसको 2 से 3 दिन ज़रूर सुखाइएगा धूप में और पंखे में। और फिर से मैं आपको बता दूं कि मलमल के कपड़े से आप इसको ढक के रखिएगा, वरना इसको मिट्टी लग जाएगी। तो जनाब ये आपने इस तरह से साइडों पे हल्के हल्के से छुरी लगाते जाना है ताकि हम इजीली इसको मूव कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि ये ना टूट रहा है और ना ऐसा है कि ये जमा नहीं है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा पापड़ जो है बनके तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखें, और इसको भी आप देख सकते हैं इजीली। ये आप देखें कि मूव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से बना था और जमा था। तो जो लोग बारीक पापड़ खाना चाह रहे हों तो वो इस तरह से खा सकते हैं बारीक, और कुछ लोगों को मोटा पसंद होता है। और जितना मैंने मोटा बनाया है कुछ लोगों को इससे भी ज़्यादा मोटा पसंद होता है। तो जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से जमा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो ये साइड्स आपने ज़ाया नहीं करनी, इन्हें भी खा लेना है। फैंटास्टिक है, ज़बरदस्त सी, यमी यमी सी। यानी कि अब हाथ नहीं रुक रहा कि किस तरह से आपको सिखाया जाए और इसको जल्दी जल्दी से काट के खाया जाए। तो ये मैं बिल्कुल आपसे सच बात शेयर कर रही हूँ। आपने इसके चारों किनारे जो हैं वो निकाल देने हैं और फिर मैं इस पर लगाऊंगी बीच से कट और इसे हम कर लेंगे अच्छा सा फोल्ड। तो आप देख सकते हैं कि कितना यमी यमी सी शक्ल का हमारा इजी मूव होने वाला पापड़ कैरी का तैयार हो चुका है। तो ये चीज़ें भी ट्राई कर लें, क्योंकि फिर आम आ जाएंगे तो कैरियाँ मिलना मुश्किल हो जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आम और कैरियाँ दोनों चले जाएंगे। तो हर मौसम की हर चीज़ को एंजॉय किया करें और कोशिश किया करें कि मौसम की चीज़ों को ज़रूर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। उसके बहुत से फ़वाइद भी होते हैं और अल्लाह ताला ने ही हमें ये चीज़ें दी हैं, तो हमें इन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। कैरी के तो बहुत ही फ़वाइद हैं, वज़न भी कम करती है और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। तो हमें इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो आप भी इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वज़न कम करने वालों के लिए ये बहुत ही अनमोल चीज़ है। देखिए अगर हम दवाइयाँ खाएँ और उससे भी हम वज़न कम करें या कुछ, तो वो मज़ेदार तो नहीं होता ना। अब ये कैरी से आप खाएंगे तो ये खट्टी खट्टी मज़ेदार सी भी होगी और साथ में वज़न भी कम करेगी। तो ये क्या ही बुरा है कि फिर हम इसको इस तरह से यूज़ करें। तो ये देखें आराम से फ़ोल्ड हो गया है हमारा एक पापड़ मोटा वाला, ये दूसरा, और उसके बाद अब ये तीसरा। तो मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से दोबारा से आप चाहें तो इसे खोल सकते हैं। इतना यमी लग रहा है ऐसा करना, इतना मज़ेदार सा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जनाब ये हो चुके हैं तैयार। अब थोड़ा सा हम लेंगे नमक और थोड़ा सा हम लेंगे पिसी हुई लाल मिर्चों को, इन्हें आपस में मिक्स करेंगे और फिर हम इससे अपने ये पापड़ खाएंगे तो ये मज़ीद डिलीशियस और यमी यमी मज़ेदार से हो जाएंगे। तो अब मैं ट्राई करती हूँ। ये देखें इसका कलर थोड़ा हल्का हुआ है क्योंकि ये लाइट सा जमा है और वो ज़्यादा तहों वाला है, मोटा है, तो इस वजह से ऐसा है। तो हम इसी को ट्राई करेंगे मोटे वाले पापड़ को, क्योंकि इसे खाने में आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि सॉफ्ट यमी और मज़ेदार सा है। तो ये देखें आप इसके ऊपर लगाते जाएं और स्कूल के दिन याद आ जाते हैं और बचपन में जो हम खाया करते थे। इतना यमी इतना मज़ेदार है ये कि आपके मुंह में भी देखते हुए पानी ज़रूर आएगा और आपने भी इसे ज़रूर बनाना है और सबको खिलाना है। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नई मज़ेदार सी यमी यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।